तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस फिजिक्स ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का अगला टॉपिक। ठीक है। तो अगला टॉपिक ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये टॉपिक पढ़ रखा था। ठीक है। तो आज थोड़ा सा और इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं कि कैसे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज करें। ठीक है, कैसे हम इसे यूज करें। ठीक है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में सबसे पहले हम क्या मानते हैं, ये जो है, ये हमारा जो फोर फिंगर है, ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ध्यान रखना, ये जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फोर फिंगर। और मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन, मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन। और ये थंब, थंब है हमारा फोर्स, थंब है हमारा फोर्स या मोशन, थंब है हमारा फोर्स। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और ये किसकी बात कर रहे हैं, ये हम लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं। ठीक है। चलो, तो देखो भाई, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि थिंक यू आर सिटिंग इन अ चेम्बर विथ योर बैक टू वन वॉल एंड इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल इज डिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, तो ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि तुम किसी चैम्बर में बैठे हो। लेट अस सपोज कि यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर। क्या हुआ कि तुम्हारे बैक ऑफ द वॉल से, ठीक है, और एन इलेक्ट्रॉन बीम पास हो रहा है। ठीक है, लेट अस सपोज कि ये जो वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, यहाँ पे तुम बैठे हो ऐसे, या जो भी सपोज करो, तुम यहाँ पे हो। ठीक है। तो तुम यहाँ पे चेयर लगा के ऐसे बैठे हो और अपना काम कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ से क्या कह रहा है, ये जो वॉल है, तो यहाँ से जो है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का बीम पास हो रहा है। किसका, इलेक्ट्रॉन का। ध्यान रखना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का बीम जो है हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है। ठीक है। चलो, अब क्या कह रहा है, इज डिफ्लेक्टेड बाय योर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। अब ठीक है, अब इधर से तुम्हारा राइट साइड किधर होगा, इस डायरेक्शन में मैं कहूँ तो ये जो है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे पास हो रहा है। तो अब इसको यहाँ से डिफ्लेक्शन हुआ, कौन से साइड में डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, अगर तुम अपने आप को इस साइड से एज्यूम करो, तो डिफ्लेक्शन किधर हुआ, राइट साइड में, मतलब कि इधर डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब कि इस साइड में डिफ्लेक्शन हुआ। ध्यान रखना, किस साइड में, इस साइड में। ठीक है, बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब तुम्हें उस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो डायरेक्शन निकालना है। ध्यान रखो, तुमको क्या निकालना है, वो डायरेक्शन निकालना है। ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, किसका डायरेक्शन निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो देखो भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और हमको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है करंट का। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट होता है, करंट का डायरेक्शन होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, करंट का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन ये होगा, इस डायरेक्शन में क्या फ्लो होगा, आई। ठीक है। तो देखो भाई, इधर से अगर मैं इस चीज को यहाँ से हटा के बनाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और इस डायरेक्शन में तुम्हारा जो है फोर्स लग रहा है। ठीक है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, फोर्स लग रहा है। तो ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले करंट, तो अब यहाँ से मिडिल फिंगर एज्यूम करो, मिडिल फिंगर इधर है, ये है तुम्हारा करंट है, तो इसे मिडिल फिंगर की डायरेक्शन में रखो। और फोर्स नीचे लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स राइट हैंड साइड में बनाओ। फोर्स किधर लग रहा है, राइट हैंड साइड में। अगर मिडिल फिंगर तुम्हारा इधर है, फोर्स लग रहा है इस साइड में। फोर्स किधर लग रहा है, तुम्हारे राइट हैंड साइड में लग रहा है। फोर्स किधर लग रहा है, राइट हैंड साइड में। ध्यान रखना, मिडिल फिंगर तुम्हारा लेफ्ट, मिडिल फिंगर इस साइड में है, इस साइड में। ठीक है, मिडिल फिंगर इस साइड में, फोर्स लग रहा है राइट हैंड साइड में। नीचे मत समझना, ये राइट हैंड साइड है, ये तुम्हारा राइट साइड है, ये तुम्हारा राइट साइड है। और करंट इधर साइड में, करंट इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, करंट इधर है, फोर्स इधर लग रहा है। इसका मतलब जो होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, वो इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, वो इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड में होगा। ध्यान रखो भाई। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना भाई। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। और मैं देखूं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, देखो नीचे डायरेक्शन में, इधर इधर करके एक बार एक बार करके जो है, इसे अच्छे से समझ लेना। ठीक है। चलो, तो हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। अगला टॉपिक क्या है,
इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, ठीक है। तो जनरली एक मोटर एक डिवाइस होता है, ठीक है, जो किसको कन्वर्ट करता है, ध्यान रखना मैं मोटर की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर? तो इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ये किसको कन्वर्ट करता है? ये इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल को किसमें? मैकेनिकल में। ये इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले, नहीं नहीं, अभी आई थिंक कि पहला ही इससे पहले वो हमने, नहीं इसी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर की ही बात करेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। अब देखो पैसे, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका रूल क्या है? इसका रूल ये है कि जब एक रेक्टेंगुलर कॉइल को, ठीक है, आगे हम इसका फिगर देखें, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो ठीक है, और करंट पास करते हैं, तो वो जो कॉइल है, ये जो कॉइल है, ये रोटेट करने लगता है, ठीक है। अब जैसे कि मोटर में देखो, मोटर में क्या होता है कि ये जो मोटर है, अब ये इसको अगर मैंने जो है, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इलेक्ट्रिक से, ठीक है, इसको मैं इलेक्ट्रिक से कनेक्ट कर दूंगा इस मोटर को। तो क्या होगा, जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, जैसे ही मैं इसे ऑन करूंगा, इसके अंदर ये मोटर क्या होने लगता है? रोटेट होने लगता है। ये मोटर रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, आ रहा है, दिख रहा है समझ में? बस जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर ये मोटर रखा हुआ है, ठीक है। अब तुम इसे रोटेट करोगे, तुम जैसे ही इसे इसे रोटेट करोगे, ये क्या होने लगता है? ये मूव होने लगता है, रोटेट। ये जैसे ही तुम इसे कनेक्ट करते हो इलेक्ट्रिक से, ठीक है, जैसे इसमें करंट पास करते हो, क्या होता है? ये जो है रोटेट होता है, रोटेट, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी जैसे तुमने वेन यहाँ पे भी जब करंट पास करते हो, जब करंट पास होता है इसमें, जब करंट मतलब इलेक्ट्रिक, जब इसमें इलेक्ट्रिक जाता है, जब इसमें इलेक्ट्रिक जाता है, तो क्या होता है? ये मूव, रोटेट करता है, रोटेट, ठीक है। तो अब देखो इसका थोड़ा हम डिटेल समझते हैं यहाँ पे। तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है मोटर का, मोटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें दो, इसमें ये जो दो देख रहे हो, ये मैग्नेट होता है, एक नॉर्थ पोल इस तरह से और एक साउथ पोल, ठीक है। तो अब ध्यान दो, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है। और अब इसमें जो है रेक्टेंगुलर कॉयल रखते हैं, ठीक है। ये जो रेक्टेंगुलर कॉयल है, इसके बीच में ध्यान देना, एक तरफ नॉर्थ पोल है, इधर इधर साउथ पोल है, और इसमें रेक्टेंगुलर कॉयल रखते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या होता है यहाँ पे, इसमें देखो क्या क्या यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हो गया तुम्हारा मैग्नेट, ये तुम्हारा हो गया मैग्नेट, ठीक है। और ये तुम्हारा हो गया कॉयल, रेक्टेंगुलर कॉयल। और ये हो गया तुम्हारा कम्यूटेटर। यहाँ पे कम्यूटेटर होता है, ध्यान रखना, कम्यूटेटर मतलब ये जो है, ये अलग अलग होता है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक। मोटर की बात कर रहा हूँ मैं, मोटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ से कार्बन का ब्रश इसमें जुड़ा होता है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक होता है, और आधा कटा होता है कम्यूटेटर, ये यहाँ से यहाँ तक होता है ऐसे, ठीक है। और जो है इसमें ब्रश, ब्रश ये जुड़ा होता है, ठीक है, ध्यान रखना, इसमें जो है ब्रश होता है। बहुत ही सिलिंड्रिकल टाइप का, एज्यूम कर लो सिलिंड्रिकल टाइप का जो है, ये मतलब इससे जो है वो टच रहता है बस। इसमें जो कार्बन ये जो रहता है ना, ये जो जो कॉइल रहता है ना, यहाँ पे जो कॉइल है, ये टच रहता है बस, TOUCH, ये बस टच रहता है, ठीक है। ताकि इसके साथ घूमे ना, वरना जैसे ही ये घूमने लगा, ये मूव करने लगा, तो ये भी मूव करने लगेगा, तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ठीक है। तो सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे, कम्यूटेटर एक रोटेट्स विथ कॉइल की तरह लगा देते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, तो अब यहाँ पे देखो आगे, अब यहाँ पे देखते हैं कि, अब ध्यान रखना ये, चलो ठीक है, आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या। इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन समझते हैं पहले, ठीक है। तो देखो भाई, इसमें क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, और एक हॉर्स टाइप परमानेंट मैग्नेट होता है, और स्प्लिट रिंग होता है, और 2 कार्बन ब्रश होता है, और बैटरी या बैटरी कहें, ठीक है, जिससे कि करंट पास होता है, ठीक है। चलो, तो अब देखो होता क्या है कि जैसे ही करंट पास होगा यहाँ पे, तो थोड़ा अच्छे से समझना, यहाँ पे जैसे ही करंट पास होगा, ठीक है, जैसे ही इसमें से करंट पास हुआ, तो यहाँ पे, अब यहाँ पे एज्यूम करो, यहाँ पे एज्यूम क्या करो, यहाँ देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ निकलती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये है तुम्हारी,
ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, किधर से किधर, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और यहाँ से नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब करंट किधर फ्लो हो रहा है, करंट हो रहा है फ्लो यहाँ से इस डायरेक्शन में। तो अब ये बताओ इस कॉइल पे फोर्स कैसे लगेगा। तो ये देखो भैया, करंट का डायरेक्शन मिडिल फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया ये वो फिंगर, क्या बोलते हैं, फोर फिंगर, और जो नीचे ये फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स हमारा नीचे लग रहा है। इसका मतलब कि ये कॉइल क्या होगा, ये जो कॉइल है यहाँ पे फोर्स लगेगा नीचे। ठीक है, तो अब नीचे लगेगा तो ये ऐसे घूमेगा, इधर आएगा। अब ठीक है, अब इस पे भी देखो, अब इस पे भी देखो, इस पे भी कॉइल, अब जैसे यहाँ से करंट पास कराया हमने, ठीक है, करंट यहाँ गया, यहाँ गया, इसमें से पहली बार में करंट जो है यहाँ से गया, तो जब इसमें जाएगा तो फोर्स इधर लगेगा, जब यही करंट इस ये करंट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आएगा, करंट यहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे, तो यहाँ पे फोर्स ऊपर लगेगा। ठीक है, मतलब एक तरफ से नीचे खींच रहा है, एक तरफ से ऊपर, तो क्या होगा, ये रोटेट होगा ऐसे। अब जैसे ही रोटेट हुआ, ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्प्लिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, यहाँ पे जो है स्प्लिट है। ठीक है, ये जुड़ा नहीं है, तो जैसे ही यहाँ पे आएगा तो क्या होगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये इसमें सट, ये इसमें चला जाएगा। अब वह छोड़ो, स्प्लिट स्प्लिट है, ठीक है। स्प्लिट का केस हम इसमें देखेंगे, एसी में समझ में आएगा, एसी और डीसी का जो समझ में आएगा। यहाँ पे ध्यान रखना स्प्लिट क्यों यूज करते हैं, ठीक है, क्यों हम रिंग आगे चल के रिंग भी यूज करेंगे, और स्प्लिट यहाँ पे देखना, यहाँ पे स्प्लिट है। ठीक है, तो अब ये स्प्लिट और रिंग क्यों यूज करेंगे, ये हम एसी में समझेंगे, अल्टरनेटिंग करंट में और डीसी डायरेक्ट करंट में। ठीक है, तो अभी बस हमें यह समझना है कि मोटर रोटेट होता है कैसे, हमको मोटर समझना है। ठीक है, हमको मोटर समझना है, तो मोटर में क्या होता है, रोटेट होता है। तो ये चीज हमको समझ में आ गई, रोटेट कैसे होगा। भाई जैसे ही इसमें करंट पास कराएंगे, यहाँ पे फोर्स नीचे लगेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इधर लगेगा। ठीक है, तो करंट इधर से पास हो रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब फोर्स नीचे लग रहा है, तो ऐसे फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये मूव करेगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसका अगला केस देखो भाई, क्या होता है एग्जैक्टली, और क्या होता है। ठीक है, मूव करता है, तो अब जब ये वापस यहाँ पे चला आएगा, ये जो रोटेट होके यहाँ पे चला आएगा, ठीक है, तो अब ये फिर इसमें यही करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ से ये जो करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट इसमें यहाँ पे जाएगा, इसमें यही करंट फ्लो होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इस वाले में इसी तरीके से बस क्या हो जाएगा, इसका नेम, ये जो डी और सी है, ये चला आएगा यहाँ पे, ये डी यहाँ पे चला आया और सी यहाँ पे चला आया, तो उस समय डीसी में भी करंट इधर फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर, मतलब फिर इसे नीचे खींचेगा, मतलब यहाँ ऊपर की, यहाँ इस फोर्स ऊपर लग रहा है, यहाँ फोर्स नीचे लग रहा है, तो अगेन जब ये रोटेट होके यहाँ पे आएगा, तो फिर अगेन यहाँ पे भी फोर्स नीचे लगेगा। तो इसी तरीके से ये कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, यहाँ पे जो है कॉन्टिन्यूअस जो है रोटेशन होता रहेगा। ठीक है, रोटेशन होता रहेगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस रोटेशन होता रहेगा। ठीक है, चलो, तो ये रहा हमारा क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोशन, और मैं कहूँ यहाँ पे रहा वर्किंग ऑफ मोटर। ठीक है, तो मोटर में क्या होता है भाई, मोटर में क्या होता है कि जब करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉयल को हम प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, जब करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉयल को, ध्यान रखना, जब करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉयल को, इस करंट कैरिंग कॉयल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो क्या होता है, ये जो कॉइल है, ये कॉइल रोटेट करता है, ये कॉइल रोटेट करता है, इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे रोटेट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में कन्वर्जन हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये होता है तुम्हारा मोटर का काम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा था भाई कि एक वो है, हमने लिखा था एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, एक तरफ जो है साउथ पोल है, यहाँ पे मैंने कॉयल रख दिया, रेक्टेंगुलर कॉयल, तो ये क्या करने लगा, ये रोटेट करने लगा। ठीक है, ये क्या करने लगा, ये जो है रोटेट करने लगा, रोटेट, ठीक है, रोटेट करने लगा। तो अब हम क्या करते हैं, देखो भाई, हमको तो ये समझ में आ गया कि अगर दो मैग्नेट के बीच में हम कॉयल, करंट कैरिंग कॉयल को रखते हैं, यहाँ से जब
करंट पास होता है तो वो रोटेट करता है, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट ने भैया एक और दिमाग लगा, कहा ठीक है भाई अब क्या करते हैं हम, अब हम इसको रोटेट कराते हैं, करंट नहीं पास कराते हैं, ठीक है। उसने बोला कि ठीक है, अब एक एक काम करते हैं कि हम ये मैग्नेट लिए, अब इस मैग्नेट को हम क्या करते हैं, इस वायर को रोटेट कराते, करंट नहीं पास करते, हम यहाँ पे जो है करंट नहीं पास करते हैं, करंट नहीं देते हैं, सिर्फ क्या करेंगे, इसको पकड़ के हम मूव करेंगे तो क्या करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, क्या जो है करंट प्रोड्यूस होगा। तो ऐसा हुआ भाई, ठीक है, तो ऐसा हुआ, ठीक है, ऐसा हुआ। तो हमको इसी चीज को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस चीज को बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब हम किसी वायर को दो मैग्नेट के बीच में क्या करते हैं, जब हम मोशन कराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, तो करंट प्रोड्यूस होता है। तो उसको हम बोलते हैं, ये क्या है, ये है तुम्हारा इलेक्ट्रो, ठीक है, ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ध्यान रखना, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। चलो, तो देख लो भाई, अब ध्यान देना यहाँ पे दो चीज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को दो पॉइंट में हमने बताया। पहला पॉइंट क्या दिया, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब ये क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, हमको ये पता है भैया, जब हम इसको यहाँ पे करके इसे मूव कर रहे हैं, देखो इसे मूव करा रहा हूँ, इसे मूव कर रहे हैं, तो क्या इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें जो है करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। द करंट प्रोड्यूस बाय मूविंग अ स्ट्रेट वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड बाय मूविंग और बाय मूविंग अ मैग्नेट इन अ कॉइल। तो देखो दो चीज हो सकता है, या तो हम क्या करें, या तो इस वायर को मूव कराओ, ठीक है, या तो इस वायर को मूव करा, या तो मैग्नेट को मूव करा, वायर को ऐसे रहने दो, मैग्नेट को मूव करा, तो क्या प्रोड्यूस होगा, तो करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे ये है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है, जो कि करंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो क्या हुआ, एक चीज और यहाँ पे समझना, देखना यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे तुम ऊपर मूव कर रहे हो तो ये जो डिटेक्शन हुआ इस डायरेक्शन में, देखो ये गैल्वेनोमीटर का ये जो मूवमेंट हुआ इस डायरेक्शन में। और जब इसको नीचे मूव कर रहे हो तो क्या हो रहा है, गैल्वेनोमीटर का जो है डायरेक्शन चेंज हो गया, गैल्वेनोमीटर का डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जैसे हम यहाँ पे मूव करा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, करंट का जो डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। याद है हम वो मोटर में भी देख रहे थे कि मोटर जब जब हम मूव कराते थे तो क्या हो रहा था कि करंट का इसमें से इसमें निकल के चल रहा था, ठीक है। हम इस रेक्टेंगुलर कॉइल को मूव करा रहे थे तो जब ये यहाँ पे आ रहा था तो इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था, इसमें इस डायरेक्शन में, तो क्या होता कि अब ये वाला जो पार्ट है, सी और डी वाला पार्ट जब यहाँ आ रहा था तो इसमें ऊपर ही फ्लो हो रहा था, ठीक है। तो खैर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही उसी की तरह जो है बातें हो रही हैं कि भाई देखो, जब हम करंट कैरिंग वायर को जब हम मूव कराते हैं, ठीक है, तो एक डायरेक्शन जब ऊपर लेके आते हैं तो गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में होता है, और जब इसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन वो चेंज हो जाता है। इसका मतलब मूवमेंट जब हम कराते हैं तो करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे अब करंट वही चीज है, देखो, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसे बोलते हैं जब किसी कॉइल को अब मैग्नेट में जो है मूव कराते हैं, जब मैग्नेट में इसको मूव कराते हैं तो क्या जनरेट होता है, तो जनरेट होता है करंट, जनरेट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, या तो कॉयल को जो है करंट इंड्यूस होता है कॉयल में जब वो कॉयल मूव करता है, ठीक है, या जो कॉयल को फिक्स रखो, मैग्नेट को मूव कराओ तब भी क्या इंड्यूस होता है, करंट। इसीलिए यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस है ना, यहाँ पे इंड्यूस बोलते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं, इंड्यूस। ये जो वर्ड है ना, ये ध्यान रखना, करंट। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, करंट जो है, करंट इंड्यूस होता है, इंड्यूस, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो,
व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पे बार मैग्नेट के केस में, ठीक है, यहाँ पे हम बार मैग्नेट के केस में समझते हैं कि इस बार मैग्नेट को जब यहाँ से पुश किए, इस डायरेक्शन में मोशन हुआ, तो देखो डिफ्लेक्शन हुआ इधर, मतलब करंट जो है इधर से फ्लो हुआ, ठीक है। अब जब इसे बैक मूव करते हैं तो देखो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कल एसी और डीसी के बारे में, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्या होता है। तो आज हमको ये समझ में आ गया भाई कि मोटर कैसे काम करता है, ठीक है, एक्चुअली में ये जो है मोटर कैसे काम करता है, और ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ये कैसे काम होता है या ये होता क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जब हम या तो वायर को मूव कराओ या तो मैग्नेट को मूव कराएं, क्या जनरेट होता है, क्या इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है। तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।